Assalamualaikum students. As you know that we were on chapter number 2, that is nutrition in animals. Now I am starting the new topic, that is nutrition in human beings. Our body cell cannot use the food in the form it is eaten by us. It is converted into a simpler form inside the body. The process of converting complex food substances into simpler absorbable form is called digestion. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसी तरह वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि वो कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में। और ये प्रोसेस जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट फूड गोज थ्रू एज इट इज़ ईटन एंड डाइजेस्टेड आर टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब वो हिस्से हमारी बॉडी के जिनमें से फूड गुज़रता है और डाइजेस्ट होता है, उन सबको मिलाकर हम उसे कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइल्ड ट्यूब एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग यानी लंबी, मस्कुलर और कॉइल्ड यानी घूमी हुई बहुत एक ट्यूब है जिसमें के जो हम अब पढ़ेंगे वो पार्ट्स शामिल हैं। सबसे पहला हिस्सा हमारा क्या होता है, दैट इज़ माउथ और माउथ कैविटी, या इसे हम ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ कैविटी इज़ द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ कैविटी सबसे पहला जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग एक तरह से है, वहाँ से शुरू होती है, विच इंजेस्ट फूड, जहाँ से हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, यानी ग़िज़ा का शुरू होती है। इट हैज़ अ मस्कुलर टंग। आपको मालूम है कि मुंह के अंदर हमारे एक मस्कुलर टंग यानी ज़बान मौजूद है, ऑन विच द टेस्ट बर्ड्स आर अरेंज्ड, और उसमें हमारे पास टेस्ट बर्ड्स जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। द नेक्स्ट is pharynx. Pharynx is the portion of the alimentary canal after the mouth. It is funnel shaped passage common to air and food. pharynx जो है यानी ज़बान के पीछे अगर हम देखें तो उसमें वो हिस्सा pharynx कहलाता है, वो एक फनल शेप्ड का होता है, और दैट इज़ ये एक कॉमन पैसेज है हवा के लिए भी और हमारी ग़िज़ा के लिए भी। आफ्टर दैट pharynx विल ओपन इनटू ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम गुलेट और फूड पाइप भी कहते हैं। pharynx along the alimentary canal leads to a narrow tubular muscular organ called the esophagus. No digestion take place in the esophagus. अब ओसोफेगस जो है pharynx के बाद alimentary canal जब हम आगे की तरफ चलती है तो वो एक पूरा एक रास्ता है या एक पाथ है जो कि ओसोफेगस कहलाता है। ये एक ट्यूबुलर यानी ट्यूब की तरह का और मस्कुलर ऑर्गन है, और इस ओसोफेगस में किसी किस्म का कोई डाइजेशन जो है वो नहीं होता है। और ओसोफेगस जो है वो एक रास्ता है हमारी ग़िज़ा को स्टमक तक पहुंचाने का, ठीक है ना। अब ओसोफेगस जो है वो स्टमक में खुल रहा है। स्टमक देखिए, ओसोफेगस ओपन्स इन to the stomach. Stomach lies on the left side of the abdomen. It is a sac-like organ connected to the esophagus in intestine. अब ओसोफेगस ज़ाहिर है स्टमक में खुला, और स्टमक जो है वो हमारे बॉडी एब्डोमेन के यानी एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। ये एक सैक लाइक ऑर्गन है, यानी एक थैली की तरह है, बड़ा सा ऑर्गन है जो कि कनेक्टेड है ओसोफेगस से। एक तरफ से वो ओसोफेगस से कनेक्टेड है और आगे जाके वो इंटेस्टाइन से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। स्टमक सिक्रीट एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है दैट किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, जो कि
तमाम के तमाम हार्मफुल जर्म्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ग़िज़ा में मौजूद होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्पेशली प्रोटीन कंटिन्यूज इन द स्टमक। डाइजेशन का जो ऑफ फूड है जिसमें कि स्पेशली प्रोटीन्स शामिल है वो कंटिन्यूज रहता है स्टमक के अंदर। आफ्टर दैट स्टमक से जब ग़िज़ा थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है दैट मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is the longest portion of the digestive canal which is narrow than the stomach. Small intestine जो है वो सबसे लंबा हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये एक पूरी कैनाल की तरह है जो कि बहुत स्टमक से जो है वो नैरोअर होती है यानी छोटी होती है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 बड़े हिस्से हैं, मेन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, jejunum and ileum. The walls of the small intestines are thrown into number of folds और जो दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत सारे फोल्ड्स में उसके अंदर मौजूद होते हैं थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। और इन्हीं फोल्ड्स के अंदर जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। These folds increase the surface area and thus allow for maximum absorption of digested food by the intestinal walls. ये फोल्ड्स जो हैं वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, उस जगह को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए उस जगह पे। आफ्टर दैट इट मूव्स into large intestine. Small intestine enlarges slightly to form a tubular large intestine. Water and useful minerals are absorbed through the walls of the large intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि आपको नैरोअर होती है, मैंने आपको बताया वो तंग होती है थोड़ी सी, लेकिन वो कंटिन्यूस करती है तो लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उससे थोड़ी सी ज़रा बड़ा ट्यूबुलर फॉर्म है और इसके अंदर वाटर और जो जितनी भी यूज़फुल मिनरल्स हैं वो सारी की सारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आफ्टर दैट इट मूव्स टू द रेक्टम। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच एंड्स इन एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस। रेक्टम जो है वो एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर है जिसका एंड जो है वो जहाँ पर खुलता है वो एनस कहलाता है। द रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम के अंदर जो हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ज़्यादा है और वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा जो है वो रेक्टम में स्टोर होता है एज फेशियल मैटर टिल इट इज़ पास्ड आउट। और वो उसमें उस वक्त तक रहता है रेक्टम में जब तक कि वो हमारी बॉडी से पास आउट ना हो जाए। Associated with the alimentary canal are some glands that secrete digestive juices. Alimentary canal के साथ साथ ये तो वो पूरी alimentary canal थी, अब इसके साथ कुछ कुछ जो है वो ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जिनमें से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। These glands are, अब ये कौन से ग्लैंड्स हैं? नंबर 1 salivary glands, 2 liver and pancreas. The digestive juices convert complex substances into simpler one. अब digestive juices का काम क्या है कि वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी उन्हें तोड़ देते हैं और वो सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इसमें 1 by 1 मैं आपको तीनों के जो भी फंक्शंस हैं वो हैं। नंबर 1 स्लाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है? द स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्लाइवा आल्सो हेल्प्स टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। अब स्लाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और स्लाइवा का दूसरा काम ये है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि खाने में मौजूद होते हैं वो उनको मार देता है या ख़त्म कर देता है। नंबर 2 है लिवर। लिवर में क्या है? द लिवर प्रोड्यूस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल।
अब सलाइवरी ग्लैंड में स्टार्च स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आ गए। अब लिवर जो है वो फैट्स के ऊपर रिएक्ट करता है, जो उसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है वहाँ से, और वो फैट के ऊपर जो है वो एक्ट करता है और उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 3 इज़ द पेंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू देयर स्मॉलर फॉर्म। अब जो हमारा पेंक्रियाज है वो सिक्रीट करता है ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। ये तो थे सारे हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और उनमें मौजूद जो उनके साथ जो एसोसिएट करते हैं ग्लैंड्स, वो सारे और उनका फंक्शन। नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज स्टार्टेड नाउ। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो डाइजेशन पूरा प्रोसेस जो है कि किस तरह डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में फूड, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड ग्लैंड इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जितने ग्लैंड्स हैं वो सब मिला के हम उन्हें कहते हैं दैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस इज़ एज फॉलो। अब सबसे पहले जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह शुरू होता है। इंजेशन, वही 5 स्टेप्स हैं जो आपको मैंने पहले समझाए थे। वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है। तो सब नंबर 1 इज इंजेशन। द फूड इज टेकन इन एज बिग और स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू द माउथ। हम छोटे बड़े निवाले, आपको पता है, पार्टिकल्स जो हैं वो अपने मुंह में डालते हैं। हेयर स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द फूड वाइल इट इज़ बीइंग च्यूड बाय आवर टीथ। स्लाइवा जो है वो ब्रेक डाउन करता है हमारे खाने को, और उसके साथ साथ हम अपनी दांतों से जो है वो अपनी ग़िज़ा को चबाते हैं। द फूड देन गोज़ डाउन टूवर्ड्स द ओसोफेगस। अब वो फेरिंक्स से होता हुआ हमारे ओसोफेगस में चला जाएगा। वहाँ डाइजेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डाइजेशन में जो भी बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसमें वो ब्रेक डाउन करते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। इस प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो डाइजेशन का वो जो है जो जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, मेजर पार्ट जो होता है। इन दीज टू ऑर्गन्स द फूड पार्टिकल्स आर एक्टेड अपॉन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। और इन दोनों हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स जो हैं उसके फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। The third step is absorption. The soluble digested food is taken into the tissue by absorption. This process takes place inside the small intestine from where the soluble food enters the bloodstream and is carried into the tissue after that. अब soluble digested food जो है वो टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब होता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ से सॉल्युबल फूड जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड वेसल्स में जो है वो चला जाता है और टिश्यूज़ को वहाँ उसके बाद वो टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली दैट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। पानी और जो दूसरे मिनरल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं।
Now the fourth step is assimilation. In this process, the food which is in its simplest form and has been absorbed is oxidized to release energy. अब वो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म ऑफ या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है हमारे टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ से फिर वो हमारे हर एक सेल में जाती है, जहाँ वो ऑक्सीडाइज्ड होती है, यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है और उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये एनर्जी हमारे मुख्तलिफ हम जो काम करते हैं अपने सारा दिन जो भी काम कर रहे होते हैं, ये एनर्जी उसमें इस्तेमाल होती है। द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप इज़ डाइजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू दी एनएस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, जो भी कुछ जो हमें हज़म नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, वो सब का सब जो है वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू दी एनएस, और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द ऑल प्रोसेस ऑफ digestion in human being. Okay, we will continue our next topic in my next video. Allah Hafiz.